अगर हम फिल्मों की बात करें तो ये आर्ट और बिजनेस का मिक्सअप कहा जाएगा। यानी फिल्में केवल आर्ट को दर्शाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि इसके पीछे पैसा कमाना भी मकसद होता है। यही रीज़न है कि थिएटर एक्टर्स जल्द से जल्द फिल्मों की ओर रुख करना चाहते हैं ताकि वो पैसा कमा सके। सब जानते हैं थिएटर में पैसा नहीं है, लेकिन सीखने के लिए थिएटर से अच्छा कोई माध्यम भी नहीं है और यहाँ सीखे हुए कलाकार फिल्मों में आसानी से अपनी जगह बना ही लेते हैं। खास तौर से आज के ज़माने में जहां फिल्में केवल एक कलाकार पर केंद्रित होकर नहीं बनाई जाती, जहां हीरो का मतलब चौड़ा सीना और हैंडसम होना और डांस आना ही नहीं होता, बल्कि फिल्म मेकर्स और अब ऑडियंस भी रियल एक्टिंग को बढ़ावा देते हैं, चाहे उसकी शक्ल सूरत डैशिंग हो या ना हो। लेकिन आज की चर्चा का विषय है वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स वर्सेस मेल ओरिएंटेड फिल्म। बॉलीवुड में जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं तब से ही इसकी कमान पुरुषों के हाथों में रही है। फिल्म के ज़्यादातर डिपार्टमेंट में पुरुषों ने पकड़ बना रखी है, और फिर चाहे वो डायरेक्शन हो, एडिटिंग हो, कैमरामैन हो, बल्कि कैमरामैन तो नाम में ही मैन आता है, कैमरा वुमेन आपने सुना ही नहीं होगा। अगर हम बॉलीवुड की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की बात भी करें तो उसमें भले ही फीमेल कैरेक्टर्स के लिए जगह थी, लेकिन उन किरदारों को भी साड़ी पहनकर मेल एक्टर्स ने ही निभाया था। तब से लेकर आज तक बॉलीवुड में पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा है। ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ एक्ट्रेसेस ने मेल एक्टर्स से ज़्यादा वाहवाही लूटी, या कुछ महिलाओं ने डायरेक्शन और एडिटिंग में भी हाथ आजमाए, लेकिन ये अनुपात बहुत कम है। हम पुरानी फिल्मों की बात करें तो मदर इंडिया जैसी एक आध फिल्में थी जिन्हें फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कहा जा सकता है। हालांकि पर्टिकुलर कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं थी जिन पर भरोसा करके कोई फिल्म मेकर उन पर पैसा लगा सके। हमेशा से फीमेल एक्ट्रेसेस केवल मेल एक्ट्रेसेस का साथ देने के लिए फिल्मों में होती थी, बाकी फिल्म को लीड करता था मेल एक्टर। मदर इंडिया के बाद सालों तक कोई भी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कामयाब नहीं रही। हाँ, स्मिता पाटिल की मिर्च मसाला फिल्म को एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन फिर ये फिल्म भी आर्ट कैटेगरी में फॉल करती है, यानी वाहवाही लेकिन नो पैसा। इसके बाद तब्बू की अस्तित्व, सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा, विद्या बालन की बेगम जान, सुष्मिता सेन की फिलहाल, जूही चावला और माधुरी दीक्षित की गुलाब गैंग, करीना कपूर की हीरोइन, इंदु सरकार, जज्बा, लागा चुनरी में दाग, लज्जा, मात्र, नूर जैसी ढेरों वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बनी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांग सकी। हाँ, विद्या बालन की कहानी और द डर्टी पिक्चर, या कंगना रनौत की मणिकर्णिका, या तन्नू वेड्स मन्नू, या फिर श्रीदेवी की मॉम जैसी कुछ फिल्में हैं जो बिजनेस भी अच्छा कर गई थी, लेकिन अगेन ये अनुपात भी बहुत कम है। क्या चिल्ला रहे थे तुम लोग? फिलहाल कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने बलबूते पर फिल्म को निकाल ले जाती हैं, लेकिन बाकी कोई एक्ट्रेस इस तरह से काम नहीं कर पा रही हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। विद्या बालन, तब्बू, कंगना रनौत और एक दो और ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक दो बार ये साबित किया है कि वो अकेले फिल्म को चलाने का दम रखती है, क्योंकि इन्होंने मेल एक्टर्स के साथ बनी फिल्मों में भी अपनी प्रेजेंस दिखाने में कामयाब रही हैं। लेकिन व्हाट अबाउट ऋचा चड्ढा? तुम्हारे हाथ से कब चलेगा रे गोली? कब छोड़ेगा अपना गंजेड़ी नशेड़ी दोस्त सबको? ऋचा चड्ढा की फिल्मों पर नजर डालें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता जहां ये कहा जा सकता है कि वो एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर किसी भी फिल्म को कामयाब बना सकती हैं। ऋचा चड्ढा हमेशा से एक फ्लैट फेस एक्सप्रेशन के साथ ही फिल्मों में दिखी है। सीधे शब्दों में कहूं तो उनका गैंग्स ऑफ वसेपुर का हैंगओवर कभी गया ही नहीं। वही सीरियस फेस और धीमे बोले हुए डायलॉग्स जो उन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर में बोला था, उसे ऐसा अपना चुकी है कि किसी भी तरह के किरदार में उनका वही रूप देखने को मिलता है। ऋचा चड्ढा ने अब तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसके कारण उन्हें अकेले को लीड में लेकर फिल्म बनाई जा सके। अगर उनके सारे किरदारों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग गैंग्स ऑफ वसेपुर वाले किरदार से मिलती जुलती नजर आएगी। जितनी छोटी जगह उतनी छोटी सोच। तुम्हारे हाथ से कब चलेगा रे गोली? जरा मैं भी तो सुनो तेरी लंबी कहानी। तुम्हारे हाथ से कब चलेगा रे गोली? एक बात ध्यान से सुन लो, बेन के लिए इतना प्यार भी ठीक नहीं। तुम्हारे हाथ से कब चलेगा रे गोली? मतलब लौंडिया बस पड़ जाए कैसे भी। तुम्हारे हाथ से कब चलेगा रे गोली? फुकरे फिल्म उनकी हिट फिल्म थी, लेकिन क्या वो फिल्म केवल उनकी वजह से चली? ऑफ कोर्स नहीं।
फिर तमंचे फिल्म में उनका लीड रोल कहा जा सकता है, लेकिन वो फिल्म भी महाफ्लॉप रही। मसान में उनका रोल अगेन वही थकान से भरी मुरझाए फेस वाली दिखी जैसे कि गैंग्स ऑफ वसेपुर में थी। उसके बाद लव सोनियो में उनका रोल बड़ा था, लेकिन फिल्म फिसड्डी निकली। एटलीस्ट कमाई के मामले में तो थी ही। बहुत से क्रिटिक्स का तो कहना था वो एक सॉफ्ट पॉर्न फिल्म थी। फिर पंगा फिल्म, ऑब्वियसली क्रेडिट कंगना ले गई, और वो इसलिए ले गई और ऋचा चड्ढा नहीं ले गई क्योंकि गैंग्स ऑफ वसेपुर के किरदार को उन्होंने आज भी इतना जकड़ के रखा हुआ है कि उससे उभरने का वो नाम ही नहीं ले रही। इसके बाद भी उन्हें शकीला में लीड रोल मिला, लेकिन फिल्म टाइटाई फिश। तो आखिर उनकी किस फिल्म से प्रभावित होकर उन्हें लीड रोल्स में लेने का रिस्क फिल्म मेकर्स ले रहे हैं? या तो फिर इन फिल्मों को कहीं खास जगह से फंडिंग की जा रही है, या फिर किसी ने ठान लिया है कि घोड़ों की रेस में वो गधे को दौड़ा के ही रहेंगे। देखिए, हम यहाँ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं कि एंड ऑफ द डे फिल्म बनाने का मकसद होता है पैसा कमाना, अनलेस कि बाहरी फंडिंग से किसी खास एजेंडे को दिखाने के लिए फिल्म ना बनाई जा रही हो। तो ऐसे में फिल्म मेकर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोगों को क्या पसंद आता है। कियारा आडवाणी के रोल को फिल्म कबीर सिंह में बहुत पसंद किया गया था, लेकिन जब कियारा ने अकेले लीड रोल निभाया इंदु की जवानी में, तो किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई फिल्म रिलीज हुई भी थी या नहीं। इसलिए ऋचा चड्ढा पर भी सवाल उठता है। अब हाल ही में ऋचा को फिर एक मौका मिला है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर में, लेकिन ये फिल्म भी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। यहाँ भी कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स और पोस्टर्स को हथियार बनाकर फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, और नो डाउट ऋचा चड्ढा अब भी 2012 के हैंगओवर में हैं। यहाँ भी वो दलित चीफ मिनिस्टर कम और फैजल की माँ ज़्यादा लग रही है। उन्होंने एक्टिंग की एक नस को पकड़ लिया है, जो ऑफकोर्स अनुराग कश्यप ने उन्हें पकड़ाई है, और वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में काम कर भी गया, लेकिन उन्होंने उसे ही एक्टिंग का आखिरी पड़ाव मान लिया है। जबकि एक्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां रोज कुछ न कुछ नया सीखा जाना चाहिए, और अच्छे एक्टर्स सीखते भी हैं। खैर, अब उनकी इस फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के बाद तय होगा कि आगे भी उन पर कोई फिल्म मेकर जुआ खेलेगा या नहीं। आखिरकार फिल्मों में पैसा कमाना ही तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ऋचा चड्ढा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। That's all for today, friends. Please like me on Facebook, follow me on Twitter and Insta. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए